आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन होने से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। हालांकि यह तभी कंफर्म हो गया था जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, और तभी से इतनी कम उम्र के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर खूब सियासी बहस हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आज का यूथ है। कैसे और नितिन नवीन के आगे क्या कुछ चैलेंजेस हैं, उनके सामने क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, क्या वो उससे पार पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नवीन उदय हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश में पिछले 12 वर्षों से सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बिल्कुल नए कलेवर में सामने आ रही है। बीजेपी को 6 साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी के लिए इस बात का महत्व और इसकी धमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नितिन नवीन के नामांकन के लिए प्रस्तावकों में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। तो साथ ही नितिन नवीन के नामांकन की प्रक्रिया जब दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई तो एक एक करके बीजेपी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री और संगठन के शीर्ष नेता अपना समर्थन जताने दिल्ली पहुंचे। दिग्गजों का ये जमघट जता रहा है कि बीजेपी में नए युग का आरंभ हो चुका है और ये बीजेपी की महारणनीति है। नितिन नवीन का बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है। इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि वो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन जाएंगे। इसके साथ ही एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि 45 साल की पार्टी के अब 45 साल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पिछले महीने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तस्वीर भी साफ हो गई थी। लेकिन तब अचानक से इतने बड़े अहम और जिम्मेदारी वाले पद के लिए राष्ट्रीय फलक पर अपेक्षाकृत एक कम जाने पहचाने नाम के ऐलान ने लोगों को चौंका दिया था, और तभी से शुरू हुई थी बीजेपी के अंदर इस चौंकाने वाले फैसले के निहितार्थ पर बहस। जबकि खुद बीजेपी नितिन नवीन के राजनीतिक सफर को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और जनसेवा की अमर कहानी मानती है। जो राजनीति को शॉर्टकट नहीं मैराथन मानता है, जो राजनीति को करियर नहीं कर्तव्य और सेवा मानता है, इनकी सोच और तेवर बहुत कुछ साफ कर देते हैं कि काम कैसे किया जाए। मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, युवा साथियों, राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्यपूर्वक काम करिए। निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। आप अपने काम पर विश्वास कीजिए। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद जेपी आंदोलन के अनुभवी नेता थे, कई बार विधायक रहे, लेकिन नितिन ने विरासत को अपना आधार कभी नहीं बनाया, बल्कि कॉलेज के दिनों से एबीवीपी के जरिए संगठन की बारीकियां सीखी। तो सक्रिय राजनीति के लिए गलियों की खाक छानी, संगठन से लेकर सरकार तक कई तरह की जिम्मेदारियों में खुद को साबित कर चुके नितिन में बीजेपी को वो जुझारूपन से भरा युवा नेतृत्व दिखा जिसके जरिए युवाओं को बड़ा संदेश दिया जा सके। नितिन नवीन के तौर पर बीजेपी का यूथ मैसेज क्या है, अब ये समझिए। युवा नेतृत्व को प्राथमिकता। बीजेपी अपनी कमान अब नया भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तय कर रही है। युवाओं को समझने वाले अपेक्षाकृत युवा नेता को नेतृत्व दे रही है। संगठनात्मक अनुभव का सम्मान। नवीन बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे।
पार्टी में कड़ी मेहनत और संगठनात्मक अनुभव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश है। क्षेत्रीय संतुलन और भविष्य की रणनीति। पार्टी का संदेश है कि हिंदी पट्टी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को वो लामबंद करना चाहती है। पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक। नई पीढ़ी के नेताओं को संगठन के शीर्ष पदों पर लाने को पार्टी तैयार है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास का समन्वय। नितिन प्रखर वक्ता रहे हैं। विकास के साथ विचारधारा के प्रति भी समर्पित माने जाते हैं। पार्टी के कोर कैडर और युवा मतदाताओं दोनों को जोड़ने में सक्षम है। आज पूरे देश में जहां 65% की आबादी 35 वर्ष से कम की है और आने वाला समय में पूरे विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी का देश भारत बनने जा रहा है। और ऐसे समय में हमको सही दिशा की ओर चलना है। सही क्षेत्र के दृष्टि से हर जो हमारे स्टार्टअप की योजनाएं हैं, जो हमारे अलग अलग प्रकार की जो स्किल इंडिया की योजनाएं हैं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शेप दिया है, मेक इन इंडिया को जिस प्रकार से शेप दिया है, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए दिशा तय कर रहा है। बीजेपी का होने वाला यही युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी से पूरी पार्टी में युवा और जन जी को लेकर एक उत्साही लहर पैदा कर चुका है। बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माटी, बिहार के धरती के पुत्र, 45 वर्ष का एक युवा बनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन को आने वाले समय के लिए स्थापित कर रही है कि चुनावी प्रक्रिया में ही कोई अध्यक्ष होगा। तो आज नामांकन का दौर है और नवीन जी के पक्ष में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रस्ताव किया है, बिहार ने भी किया है। और मुझे आज खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के। भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय किया। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़, सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है, भाजपा ने। हालांकि युवा नेतृत्व नितिन नवीन के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कई तरह की चुनौतियां भी होंगी। आगामी विधानसभा चुनाव पद संभालते ही नितिन के सामने इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती होंगे। असम में सत्ता बचाए रखना और दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार करना उनकी प्राथमिकता होगी। आरएसएस के साथ समन्वय। नवीन की एक प्रमुख जिम्मेदारी बीजेपी और उसके वैचारिक आधार आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना होगा। 2029 की तैयारी। नितिन के लिए पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना होगा, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी पहलों को आगे बढ़ाना शामिल है। जातीय जनगणना और सामाजिक समीकरण। 2027 की जनगणना और उसमें संभावित जातीय गणना से पैदा होने वाले सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को संभालना बड़ी चुनौती होगी। उन्हें ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के साथ पार्टी के जुड़ाव को और मजबूत करना होगा। युवा नेतृत्व को बढ़ावा। नवीन के कंधों पर पार्टी में एक पीढ़ीगत बदलाव लाने और अगले स्तर के युवा नेताओं की खेप तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। संगठनात्मक विस्तार। उत्तर भारत के यूपी और गुजरात जैसे अपने मजबूत किलों में आधार बचाए रखते हुए उन राज्यों में पैठ बनाना होगा जहां बीजेपी अभी भी कमजोर है। नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है, जो इन चुनौतियों से निपटने में उनके लिए सहायक हो सकता है। और नितिन के लिए सबसे बड़ी ताकत देश की 65% युवा आबादी होगी। आगे आने वाला 2047 युवाओं के द्वारा
निर्मित होगा विकसित भारत। ये जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, वो संकल्प भी इस निर्णय में दिख रहा है। और आज देश का संपूर्ण युवा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए अपने को स्वयं को महसूस कर रहा है। जिस तरह से नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ युवा भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, जमीन पर काम करने वाले शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक संदेश पूरे देश को, पूरी पार्टी को जा रही है। और खासकर बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नवीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 20 जनवरी यानी मंगलवार को होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।